हेलो एवरीवन, अपना रिएक्शन पर आपका स्वागत है। आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं उस वीडियो का टाइटल है ईरान में बंद हुई 50,000 मस्जिदें, 56 देशों में आया भूचाल, साइंटिफिक हिंदू। तो देखते हैं किस तरीके की वीडियो है ये। अगर आप न्यू है चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिए, शेयर जरूर कर दीजिए। वीडियो को शुरू करते हैं। विकिपीडिया के अनुसार वर्तमान समय में विश्व की आबादी लगभग 800 करोड़ है, जिसमें पहले नंबर पर ईसाई आबादी है जो कि लगभग 220 करोड़ है। दूसरे नंबर पर है मुस्लिम आबादी जो कि 160 करोड़ के आसपास है। तीसरे नंबर पर हिंदू आबादी है जो कि लगभग 112 करोड़ है। परंतु आने वाले कुछ वर्षों में ये आंकड़े पूरी तरह बदलने वाले। जी हाँ मित्रों, ये बात सच है कि इतिहास में हिंदू धर्म पर हजारों हमले हुए, लाखों षड्यंत्र हुए, परंतु यह धर्म ना कभी मिटा है ना ही कभी मिटेगा। और अब तो वह समय आ गया है कि लाखों विदेशी नागरिक हिंदू धर्म के प्रति आकर्षित हो रहे हैं। एक तरफ जहां हिंदू धर्म का सम्मान बढ़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ एक विशेष समुदाय लगातार बदनाम हो रहा है। इसकी मुखालफत करने वाले लोग लगातार बदनाम और बेइज्जत हो रहे हैं। आलम यह है कि लाखों लोगों का एक विशेष मजहबी विचारधारा से मोह भंग हो रहा है। ये कोई कपोल कल्पित बात नहीं है, बल्कि ये खबर एक मुस्लिम देश ईरान से आ रही है, जहाँ के एक मौलाना ने कुछ ऐसा कहा है कि जिससे पूरे मुस्लिम जगत में भूचाल आ गया। यहाँ तक कि 56 देशों तक ये बात पहुंच गई है। तो आखिर ईरान में ऐसा क्या हुआ है जिससे एक विशेष वर्ग काफी चिंता में पड़ गया है? जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक और कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दी साइंटिफिक हिंदू पर और मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त धीरेन्द्र। शांति प्रिय मजहब अब पूरे विश्व में बेनकाब हो चुका है। लगातार इसके अनुयायी घटते जा रहे हैं। ऐसा न केवल ईसाई व हिंदू बहुल देशों में हो रहा है, बल्कि मुस्लिम देशों में भी ऐसी खबरें आ रही। लगातार लोगों का इस्लाम से मोह भंग हो रहा है। हजारों लोग या तो दूसरे धर्मों को अपना रहे हैं या फिर एक्स मुस्लिम बन रहे हैं। और ऐसी ही खबर एक मुस्लिम देश ईरान से आई और यह खबर जैसे ही आई, तमाम मुस्लिम मुल्क इससे सन्न रह गए। जी हाँ दोस्तों, मुस्लिम देश ईरान में इस्लाम का प्रभाव लगातार घटता जा रहा है। आलम यह है कि ईरान में हजारों मस्जिदें बंद हो चुकी। एक रिपोर्ट के मुताबिक ईरान में वर्ष 2017 से 2022 तक इस्लाम के खिलाफ कई प्रदर्शन हो चुके हैं। अभी पिछले साल ही हिजाब को लेकर वहां की महिलाओं ने काफी तीव्र प्रदर्शन किया था। महिलाओं का हिजाब के खिलाफ यह प्रदर्शन करीब 4 महीने तक चला था और यह प्रदर्शन जब तक चला था, पूरी दुनिया में इसकी चर्चा काफी जोरों शोरों से थी, क्योंकि ईरान एक मुस्लिम देश है और मुस्लिम देश में इस्लाम के खिलाफ प्रदर्शन अपने आप में एक बड़ी बात थी। और ये बड़ी बात इस नजरिए से भी थी कि महिलाएं इस प्रदर्शन का नेतृत्व कर रही थी, वही महिलाएं जिन्हें इस मजहब में पढ़ने लिखने तक की इजाजत नहीं है। महर समाचार एजेंसी के मुताबिक इस प्रदर्शन में 300 से अधिक लोग मारे गए थे और 18,000 से अधिक लोग हिरासत में लिए गए थे। ईरान में हुआ यह आंदोलन इस्लाम के खिलाफ सबसे बड़ा आंदोलन था, जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींचा। और हाल ही में ईरान के सबसे प्रमुख मौलाना ने यह बात कही है कि मुल्क की 75,000 में से 50,000 मस्जिदें बंद हो चुकी हैं। जी हाँ दोस्तों, ईरान में लोग तेजी से इस्लाम छोड़ रहे हैं और ये सब तब हो रहा है जब ईरान एक इस्लामी मुल्क है। यह ध्यान देने वाली बात यह है कि जिस मौलाना ने यह जानकारी दी है वह कोई ऐरे गैरे मौलाना नहीं है। वो ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की सरकार और मुल्क के अन्य मौलानाओं के बीच एक सेतु का काम करते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि यह मौलाना ईरान के सबसे प्रमुख मौलाना है। इन मौलाना का नाम है अबोल घासिम दौलाबी। अबोल घासिम दौलाबी की सरकार में भी अच्छी पकड़ मानी जाती है। इन्होंने ईरान में बंद हुई मस्जिदों पर चिंता जताते हुए 1 जून 2023 को कहा कि इस मुल्क का निर्माण इस्लाम के इर्द गिर्द ही हुआ है, परंतु अब नमाजियों की संख्या काफी तेजी के साथ कम होती जा रही है।
ये संख्या इतनी कम हो चुकी है कि मुल्क की 75,000 मस्जिदों में से 50,000 मस्जिदें बंद हो चुकी हैं। देश में घट रही नमाजियों की संख्या एक गंभीर चिंता का विषय है। मौलाना दौलाबी ईरानी विशेषज्ञों की एक समिति के सदस्य भी हैं और यही वो समिति है जो ईरान के सुप्रीम लीडर का चुनाव करती है। यानी अगर ये कहा जाए कि ये मौलाना ईरान में सत्ता चलाने वालों में से एक हैं तो यह भी गलत नहीं होगा। मौलाना दौलाबी ने कहा कि ईरान के लोगों में मजहब के प्रति लोगों की रुचि कम हो रही है। मस्जिदों में इक्का दुक्का नमाजी ही पहुंच रहे हैं और इसका सबसे बड़ा कारण है मजहबी शिक्षाओं को लेकर फैले मिथक। लोगों को समृद्धि से वंचित करके मजहब के नाम पर गरीब बनाया जा रहा है। मजहब के नाम पर लोगों को अपमानित भी किया जा रहा है। बड़ी संख्या में लोगों के मन में यह भावना बैठ गई है कि ईरान की सत्ता क्रूर है और इसकी क्रूरता भरी तानाशाही का आधार भी इस्लाम ही है। मौलाना दौलाबी ने 2022 में हुए हिजाब के खिलाफ प्रदर्शन को भी इसका जिम्मेदार माना है। 3 जून 2023 को ईरान इंटरनेशनल इंग्लिश नामक ट्विटर हैंडल से यह ट्वीट किया गया, जिसमें यह बताया गया है कि वरिष्ठ ईरानी मौलवी मोहम्मद अबोल घाशमी दौलाबी का कहना है कि ईरान की 75,000 मस्जिदों में से 50,000 मस्जिदें बंद हो चुकी हैं, जो ईरानियों की घटती संख्या और इस्लामिक गणराज्य में धार्मिकता के कमजोर होने को दर्शाता है। इसी ट्वीट को रिट्वीट करते हुए डॉक्टर डेविड वुड नामक यूजर ने लिखा है, मुस्लिम दुनिया में इस्लाम मर रहा है, ईरान की 2/3 मस्जिदें बंद हैं। पाकिस्तानी विद्वान धर्म त्याग के बारे में रो रहे हैं। मदरसे उत्पीड़न से बचने के लिए विश्वास का नाटक करने वाले पूर्व मुसलमानों से भरे हुए हैं। इस ट्वीट का कई यूजर्स ने रिप्लाई भी किया है। ह्यूमनिस्ट नामक यूजर ने रिप्लाई करते हुए लिखा है, इस्लाम ईरान या किसी अन्य देश के लिए नहीं है। मुस्लिम पुरुषों को इस्लाम पसंद है क्योंकि 72 कुमारी, नरक का भय, 4 पत्नियां और स्वर्ग का लालच, लेकिन मुसलमानों ने इनमें से एक का भी सिंगल एविडेंस अब तक प्रस्तुत नहीं किया। इसी तरह कई और यूजर्स ने अपने अपने तरीके से रिप्लाई किए। ईरान में 2/3 मस्जिदें बंद होने के बाद मौलाना अब यह कहते हुए नजर आ रहे हैं कि लोग जब बड़े होते हैं तो लोग परिणामों के आधार पर किसी धर्म को छोड़ना या अपनाना पसंद करते हैं। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि ईरान एक अत्यंत कठोर इस्लामी कानून द्वारा नियंत्रित है। इस कारण यहाँ थोड़ी सी भी विचलन गंभीर दंड का कारण बन सकती। ईरान के राष्ट्रीय मौलाना ने मस्जिदों के बंद होने के बारे में जो बात कही है, इसकी चर्चा पूरी दुनिया में है, खासकर मुस्लिम देशों में, क्योंकि ईरान जैसे देश का यह कहना इस्लाम की ग्रोथ में काफी चिंता का विषय हो सकता है। फिलहाल तो इससे सबसे ज्यादा दुखी भारत और पाकिस्तान में एक वर्ग है जो कह रहे थे भारत गजवाए हिंद बनेगा, पर अब धीरे धीरे मुस्लिम देश भी इस्लाम को छोड़ते नजर आ रहे हैं। वहीं गजवाए हिंद का ख्वाब देखने वालों की उम्मीद सऊदी अरब और यूएई जैसे देशों से थी, लेकिन वहां से भी इनको हताशा ही हाथ लगी, क्योंकि वह भी अब हिंदू मंदिर बनवा रहे हैं, अपने देश के सिलेबस में रामायण और महाभारत को इंक्लूड कर रहे हैं। हमें तो तरस ही आता है इन कन्वर्टेड ब्रीड्स पर। खैर, आपका क्या सोचना है ईरान की इस घटना के बारे में कमेंट जरूर करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। तो वीडियो यहाँ पर कंप्लीट हो गई और काफ़ी हैरान करने वाली वीडियो है ये। मतलब जैसे इन्होंने बताया है कि 75,000 मस्जिदें हैं, उनमें से 50,000 तो बंद हो चुकी है। वहाँ कोई लोग मतलब इंसान लोग ही नहीं आते वहाँ पे नमाज पढ़ने के लिए, और जो आते हैं वो कुछ इक्का दुक्का आते हैं। तो ये बड़ी ही सरप्राइजिंग है, क्योंकि वहाँ पे कई ऐसे काफ़ी ज़्यादा आंदोलन वगैरह हुए ना, तो लेडीज़ के ऊपर, क्योंकि वो मार दिया था, क्या नाम है, वो सिर्फ यहाँ पे दुपट्टा था, सिर्फ आगे के बाल दिखाई दे रहे थे और दुपट्टा ओढ़ रखा था। तो इसी बात के ऊपर वो मतलब इतना ज़्यादा क्रूरता, तो जाहिर सी बात है लोग फिर सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि ऐसा कैसा, मतलब ये ऐसा तो नहीं होना चाहिए, हमने भी तो अपने बालों को ऐसे कर रखा है और इनसे होता क्या है, मेरे समझ में ये नहीं आता। खैर, सबकी अपनी अपनी विचारधारा होती है। तो इस बात के ऊपर उसको मार दिया था उस लड़की को, तो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा वहाँ की जो लेडीज़ थी वो ज़्यादा भड़क गई थी वो। और इसमें ये जो आंदोलन हुआ था, इसमें पता नहीं काफ़ी सारे लोग मारे गए थे, भी बता रहे हैं 300 समथिंग, इससे ज़्यादा या कम कुछ ऐसे लोग मारे गए, और इसमें काफ़ी ज़्यादा लोग जेल में भी गए। तो लोगों का क्या है कि ट्रस्ट ख़त्म हो गया है
ठीक है। और जैसे इन्होंने बताया कि वहाँ के जो खुद के वो हैं, वो जो मौलाना हैं, जो वहाँ के जो सरकार गवर्नमेंट से जो उनके अच्छे लिंक हैं, एक सेतु का काम करते हैं। उन्होंने खुद ट्वीट करके बताया है कि इस तरीके से 75 में से आपकी 50 मतलब 50,000 मस्जिद बंद हो गई। ये बहुत बड़ा आंकड़ा है ये, ठीक है। तो काफ़ी सरप्राइजिंग भी है। और मैं ये देख रही हूँ कि आजकल ना हर देशों में भी ये होड़ सी लगी हुई है इस्लाम को छोड़ने की ना। वो धीरे धीरे, वैसे डायरेक्ट तो नहीं बोल रहे हैं कि वो इस्लाम को छोड़ रहे हैं, लेकिन वो इनडायरेक्टली कुछ ऐसी हरकतें, मतलब उनकी ऐसी वो चीज़ें हैं, एक्टिविटी हैं कि वो शो करती हैं कि वो इस्लाम को छोड़ रहे हैं। जैसे कि आप सऊदी अरेबिया का देख लीजिए। सऊदी अरेबिया में मंदिर वगैरह बन रहे हैं, वो गीता वगैरह जो भी हमारे जो ग्रंथ हैं, गीता है ना, ये सारे अपनी रामायण गीता इनको अपने सिलेबस में ऐड कर दिया है, क्योंकि उनमें कुछ गलत तो लिखा नहीं हुआ है। ऐसा तो है नहीं कि किसी को वो बहका रहे हैं या फिर किसी को वो उकसा रहे हैं कि आप जाके किसी को मार दो, या इस तरीके का कुछ है ही। क्योंकि हमें पता है हमारे सनातन धर्म में क्या लिखा हुआ है, इसलिए हमें प्राउड फील होता है, हमें प्राउड है अपने सनातन धर्म पर, ठीक है। तो वो उन चीज़ों को कर रहे हैं, उनको पता है कि इसमें ऐसा कुछ लिखा ही नहीं हुआ है, क्योंकि वो देखते हैं कि हिंदू कभी किसी बिल्कुल भी वो नहीं होते, क्या बोलते हैं, अग्रेसिव नहीं है, ना ही किसी को मारते हैं, बड़े दिमाग से बिल्कुल कूल माइंड रहते हैं। और सबसे कूल माइंड रहने का सबसे बड़ा रीज़न है कि वो मतलब वेजिटेरियन होते हैं। इंडिया में वेजिटेरियन भी कई तरीके के होते हैं, ठीक है ना। तो मतलब मैक्सिमम क्या है, वेजिटेरियन होते हैं। कुछ रहते हैं जो कि नॉन वेज रहते हैं, लेकिन वो भी अपने उसमें वेज रखते हैं, ये नहीं कि वो निखालस नॉन वेज होते हैं, ठीक है। तो क्या है कि वेजिटेरियन होते हैं, और जो वेजिटेरियन रहते हैं ना, उनको बिल्कुल काम, मतलब उनको शांत स्वभाव के होते हैं वो। आप नोटिस कीजिएगा जो वेजिटेरियन है और नॉन वेजिटेरियन में क्या डिफरेंस है। नॉन वेजिटेरियन थोड़े अग्रेसिव टाइप के रहते हैं, ठीक है, लेकिन जो वेजिटेरियन होते हैं उनका अलग स्वभाव होता है। तो ये खान पान का बहुत फ़र्क पड़ता है। तो इन सब चीज़ों को नोटिस भी करते हैं कि इस तरीके के लोग हैं। और सऊदी अरेबिया हो गया, इनमें मतलब काफ़ी चेंजेस आ रहे हैं। वहाँ पे मंदिर बन रहे हैं, वहाँ पे बड़े बड़े काफ़ी बड़े मंदिर, एक बन भी चुका है शायद, काफ़ी बड़ा मंदिर बन चुका है। और जैसे ये बता रहे हैं इस ईरान तो पहले शायद पर्सियन रहते थे, वहाँ पे पारसी लोग रहते थे। उसके बाद में अभी कुछ टाइम पहले ही एक साथ ही रूल आ गया था इस्लाम का ना। और काफ़ी लोग एक्स मुस्लिम भी बन रहे हैं, क्योंकि वो क्या है कि इतने ज़्यादा टफ रूल्स रेगुलेशन वो नहीं फॉलो कर पाते हैं। तो फिर क्या है, बहुत सारे रीज़न हैं जिसकी वजह से वो छोड़ रहे हैं। ईरान का ही आप लगा लीजिए। ईरान पहले पारसी देश था, ठीक है, इसमें पर्शियन रहते थे। यहाँ पे अग्नि की पूजा की जाती थी, ठीक है। उसके बाद में धीरे धीरे यहाँ पर इस्लाम वहाँ पे काबिज हो गया, ठीक है, वहाँ पर इस्लाम रूल आ गया, ठीक है। उसके बाद में जो ये पर्शियन थे, जैसे आपके रतन टाटा हैं, ठीक है, ये पारसी हैं ये। और देख लीजिए इंडिया में बहुत मिनिमम, बहुत ही कुछ परसेंट, क्या 0.0 पता नहीं कितने इतने कम पारसी बचे, बहुत कम है। और कभी भी मैंने ऐसा कुछ नहीं सुना है पारसी के बारे में कि वो मतलब बहुत ज़्यादा मतलब एग्रेसिव होते हैं या फिर किसी को मार काट कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं, बड़े शांत स्वभाव के, अपने काम से काम, जैसे जो बनिया टाइप के होते हैं ना, अपने काम से काम रखना, बिजनेसमैन उस टाइप के हैं वो। तो बड़े ही ऐसा नहीं है, ठीक है। तो बड़े ही शांत स्वभाव के होते हैं ये लोग, ठीक है। और ये काफ़ी टाइम, और हमारी क्वालिटी क्या है इंडियंस की, भारतीयों की सबसे बड़ी क्वालिटी क्या है कि हम हमेशा किसी कैरेक्टर को, मतलब जो चरित्र, अगर उसका चरित्र अच्छा है तो हम उसको एक तरीके से पूजनीय मानते हैं, हम उसकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। हम ये नहीं सोचेंगे कि वो हमारी उसमें से है, वो हिंदू है तभी हम उसके रिस्पेक्ट करेंगे, नहीं। हमारी सबसे बड़ी क्वालिटी ये है, और ये हमारी स्क्रिप्चर में हमें पढ़ा लीजिए, अब किसी भी चीज़ में आप लगा लीजिए, हमारे अंदर ये संस्कार हैं कि हम कैरेक्टर को देखते हैं, मतलब कि उसके चरित्र को देखते हैं कि वो किस तरीके का नेचर है। अगर वो अच्छा है, जैसे रतन टाटा का लगा लीजिए, वो हमेशा लोगों की भलाई के बारे में सोचते हैं, तो उनकी हर कोई रिस्पेक्ट करता है। ऐसा नहीं है कि वो पारसी तो हम उनसे वो खुद की कोई रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। अदर आप उसमें देखते हैं तो उनमें इस तरीके से चलता है कि अगर उनसे अलग हैं और कितना भी अच्छा वो काम कर रहे हैं तो उनको वो नहीं मानते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पर नहीं है। अच्छा, इस चीज़ को जो आपके क्रिश्चियंस होते हैं वो भी काफ़ी अच्छे होते हैं इस मामले में। वो ये नहीं देखते हैं कि वो क्रिश्चियन है या नहीं है, वो देखते हैं कि सामने वाला बंदा अगर अच्छा नेचर का है, अगर वो है तो उसकी भी वो पूरी मतलब रिस्पेक्ट देते हैं। ऐसा नहीं है, आप अमेरिका में देख लीजिए, सभी क्रिश्चियंस वहाँ पे रहते हैं, लोग रहते हैं उधर, लेकिन वहाँ पे इंडियंस कितने सारे रहते हैं, ठीक है। वहाँ पे CEO वगैरह हैं, सब क्या है, सारे हिंदू ही हैं जितने भी हैं। तो वो ऐसा नहीं है कि वो मानते नहीं है या फिर उनकी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, या फिर ये नकार देते हैं कि ये तो हिंदू, हम इनको नहीं मानते, ऐसा कुछ नहीं है।
बड़ी वो रहती है, रिस्पेक्ट रहती है। तो ऐसा होना भी चाहिए, मतलब चरित्र अगर अच्छा है ना किसी का, तो उसके सामने नतमस्तक होना, उसकी रिस्पेक्ट करना ज़रूरी है। ये देख के उसको इग्नोर मत करना कि भाई ये हमसे रिलेटेड नहीं है तो हम जो है हम इसकी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। तो इस चीज़ से मुझे बहुत ज़्यादा प्राउड फील होता है अपने सनातन धर्म पर। और वीडियो काफ़ी अच्छी है और तो काफ़ी सरप्राइजिंग भी है, ठीक है। और धीरे धीरे लोगों में मतलब नेचर काफ़ी चेंज होता जा रहा है लोगों का, रोज अपने उसको चेंज करते जा रहे हैं और खुला रहना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। एक तरीके से वो बंद के नहीं रहना चाहते, वो चाहते हैं कि लाइफ को, क्योंकि एक ही तो लाइफ मिली होती है, उसको भी आप बिल्कुल रूल रेगुलेशन हर चीज़ में बांध के, तो वो बहुत से, क्योंकि सभी डिफरेंट स्मूथ लाइफ जीना ज़्यादा पसंद करते हैं लोग। तो इस वजह से ये विरोध होने का सबसे बड़ा रीज़न ये है। और दूसरा ये है कि जो लेडीज़ की जो फ्रीडम है ना, वो सबसे मेन होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं वहाँ पे लेडीज़ की जो फ्रीडम पे बहुत ज़्यादा वो किया गया है कि उनको कोई मतलब एजुकेशन हो या फिर हर चीज़ में उनको मना कर दिया जाता है कि आप ये नहीं कर सकते, आप ये नहीं कर सकते, आप ये करोगे तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं एक नेगेटिविटी लोगों के अंदर आती है, और ठीक है ना। तो इस वजह से हो सकता है कि ये भी सबसे बड़ा रीज़न रहा हो, ठीक है। अच्छी वीडियो है काफ़ी, आपको उम्मीद है कि आपको हमारा रिएक्शन पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, रिएक्शन पसंद आया हो, तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इसे लाइक कर दीजिएगा। गुड बाय।